Hello friends, I'm Smita Kumar and you're watching your own health channel MediCircle. How many of us donate blood? क्या आपको पता है कि हमारा देश एक ब्लड शॉर्टेज के संकट से गुजर रहा है। हमारे देश में लगभग करीब 5 करोड़ यूनिट खून की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से आधा यानी सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट खून ही अवेलेबल हो पाता है। तो इसका क्या कारण है? इतनी बड़ी जनसंख्या यानी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हमारे यहाँ खून की शॉर्टेज होती है। इसमें कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है खून का वेस्ट हो जाना, यानी जो ब्लड बैंक्स में जो ये खून को जमा किया जाता है वो समय आने पर किसी अन्य मरीज को चढ़ाया नहीं जा पाता। हर साल हमारे देश में करीब 6.5 lakhs ऑफ यूनिट ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स आर गेटिंग वेस्टेड, यानी करीब 6.5 लाख ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स हर साल वेस्ट होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। खून किसी भी हेल्दी शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अत्यधिक खून बह जाने से मरीज को एक्स्ट्रा खून की आवश्यकता पड़ती है, और अगर ब्लड बैंकों में खून पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं हो तो मरीज की जान बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लोगों में रक्तदान को यानी ब्लड डोनेशन को अवेयर करने के लिए, लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, यानी जिसमें बहुत सारे लोग आगे आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। इसके ज़रिए विश्व भर के रक्तदाताओं को धन्यवाद भी किया जाता है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं और अनजाने ही कितने सारे जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते हैं। लोगों में ब्लड डोनेट करने को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से कई बार कमी आ जाएगी, उनके शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, वापस ये ब्लड कब बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ्स को हम लोग बस्ट करेंगे, डिबंक करेंगे और जानेंगे कि ब्लड डोनेट करना कितना ही इम्पोर्टेंट है। करीब अच्छे हेल्दी जो लोग हैं वो एक साल में करीब 2 साल में तो आराम से वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और एलिजिबल लोगों को साल में 2 बार ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। मेडिसर्कल आपके पास लाता है राइट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट डॉक्टर्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। सो लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट दैट आर देयर एनी प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन। इफ नो, are we like donating blood regularly? क्या हम दूसरे लोगों की जान बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर ब्लड का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मरीज को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उस वक्त ब्लड ही देना पड़ता है। इसलिए हम आगे आएँ और जो लोग हेल्दी हैं वो तो बिल्कुल ही ब्लड डोनेट करें और कई सारी जिंदगियों को बचाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। डोनेशन वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस टू मैनकाइंड है, और जो लोग सोसाइटी में ब्लड रिलेटेड कमी या परेशानियों को नहीं पैदा होने देते हैं, वॉलेंटरली उसके लिए काम करते हैं, उनके तो क्या ही कहना। चलिए बात करते हैं ऐसे ही एक शख्स से जिनका नाम है शहनवाज शेख। शहनवाज मुंबई बेस्ड रेड बॉयज फाउंडेशन के को फाउंडर हैं। रेड बॉयज फाउंडेशन 2012 से कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। वेलकम शहनवाज टू मेडी सर्कल। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैं मेडी सर्कल का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमको मौका दिया कि हमारी बात लोगों तक पहुंचा सके कि ब्लड कितना जरूरी है लोगों के लिए। हाँ, पहले सबसे पहले आपको मैं रेड बॉयज फाउंडेशन छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ, हाउ रेड बॉयज फाउंडेशन इज वर्किंग एंड फ्रॉम सिंस व्हाट वी आर डूइंग टिल डेट। एग्जैक्टली रेड बॉयज फाउंडेशन को हमने 2007 के अंदर शुरुआत की थी, लेकिन इसको ऑफिशियली हमने रजिस्ट्रेशन किया 2014 के अंदर, 2014 में। इसके बाद हम लोग स्लम बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और स्लम से बड़े, जैसे आपको एक बता दूं, नॉर्मल से सबके एक कंफर्ट जोन होता है, एक फ्रेंड सर्कल होता है। तो अपने एक ग्रुप का एक लोग नाम रख देते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं। उसी तरीके से हमने कुछ चंद फ्रेंड से मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने फॉर्म किया, रेड बॉयज फाउंडेशन को, और हम इस पे छोटे छोटे इश्यूज पर काम करते गए। तो हम जब काम ही कर रहे थे छोटे छोटे इश्यूज पर, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम एक ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन करें और लार्ज पैमाने पे इसको काम करें।
तो हमने रेड बॉयज फाउंडेशन को 2014 में ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद हमको तो जब हमने रजिस्ट्रेशन किया तो हमको तो एनजीओ का फुल फॉर्म तक के नहीं पता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजीओ। तो हम काम करते करते हम सीखते चले गए। कोविड के टाइम में अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं तो क्या लोगों का जो रिस्पांस है वो ठीक था, लोग आ रहे थे कैंप में? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन कोविड के टाइम पे हमने जो ब्लड कैंप्स नहीं किया, हमने ब्लड में वॉलंटरी लोगों को भेजा है। दिक्कत ये थी कि कैंप्स अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि क्राउड नहीं कर सकते हम। और सबसे पहली जो चीज है, चले तो हमको देखना है कि जो बंदा जो ब्लड डोनेट करने आ रहा है वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। तो ये जिसके पास जिसने टेस्ट कराया है, हमने डायरेक्ट ब्लड बैंक को अप्रोच किया कि हम एक एक करके भेजेंगे, क्योंकि क्राउड करके लेना बहुत डिफिकल्ट था। तो हमने ब्लड बैंक्स में डायरेक्टली टाइप्स किया, और जो जो जिसको जहां से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी मुझे ब्लड देना है, तो हम डायरेक्टली उसको ब्लड बैंक में जाकर डोनेट करवा रहे हैं। पास है ना मैम, कैसा है, हमारे पास है ना रेगुलर डोनर्स है जो 3 महीने के उसके साइकिल के बाद में वो डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे पास जो डोनर्स है हमने थैलेसीमिया बच्चों के ऊपर लगा दिया। देखो, सबसे पहला चीज जानना जरूरी है, थैलेसीमिया के लिए एक फ्रेश ब्लड मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर टाइम उसको अगर नया ब्लड चढ़ेगा तो बहुत तकलीफ आती है उसको, लेकिन उसको ब्लड लगता ही है। तो हमने क्या किया, हमारे पास कुछ डोनर्स हमने हमारी ग्रुप में से ही उनको लगाया कि एक बच्चे के पीछे 4 डोनर्स, जो ये 4 लोगों का उसको साल भर में ब्लड चलेगा 3-3 महीने के वाइल के अंदर। तो ये तो हमारे पास ये रेगुलर डोनेशन हमारा चलते रहता है। उसके अलावा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती है, तो हम क्या करते हैं कि लोगों को जो हमारे पास लिस्ट है, जो जिसने डोनेट कर चुका है और जो करना चाहता है, तो हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई ये आपको इधर चले जाओ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे आके डोनेट करते हो, तो हमारे वॉलंटियर पहुंच जाते हैं। ओके, तो आप ऐसा करते हैं कि वॉलेंटियर्स के साथ आपका टाई अप है और ब्लड डोनेशन कैंप्स के डोनेशन बैंक के साथ टाई अप है, और आप क्या करते हैं, जब वहां से कोई जरूरत आती है तो फिर आप बीच में ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि वो जाके और दे सके। ऑलराइट, हाँ। हम प्लाज्मा के लिए भी कर रहे थे बीच में, कोविड पॉजिटिव प्लाज्मा के लिए भी हम लोगों ने काफी अवेयरनेस क्रिएट किया। उसके बाद में हमने लोगों को इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट आती है जो कोविड से पॉजिटिव होके निकले हैं, जिनको अभी नेगेटिव हो गया, वो 3 महीने के बाद में जो है ना वो दे सकते हैं, तो हम उनका भी आगे ब्लड बैंक को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो आप इस तरह से काम करते हैं। अब कैंप वगैरह अभी कोविड के कारण ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं? अभी फिलहाल कोविड की सिचुएशन में हम कैंप्स नहीं कर रहे हैं। ओके, और तो जैसे आप और लोगों को भेजते हैं ब्लड बैंक में अगर जरूरत पड़े, तो क्या आप क्या ऐसी सावधानियां बरत के भेजते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव ना हो, इसके लिए आप कैसे सबसे पहला जो डोनर जो होना चाहिए ना मैम, उसका नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, वो 48 आवर्स का। हाँ, आरटीपीसीआर टेस्ट किया हुआ उसका रिपोर्ट चाहिए कि वो नेगेटिव है, और तो वो एलिजिबल होगा। वो आप टेस्ट करते हैं या फिर ब्लड डोनेशन? हम नहीं करवाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज मैंने अगर ब्लड बैंक में भी अगर मैं किसी को भेजता हूँ और वहां से वो लोग करवाते हैं, तो 24 आवर का टैट होता है जिसका रिपोर्ट आने के लिए। तो वो टाइम हम बचाने के लिए हम ये बोलते हैं कि आप पहले जो है अपना टेस्ट करवा लीजिए, फिर डायरेक्ट जाके आप डोनेट कीजिए। ब्लड बैंक्स में भी टेस्ट करके ही ब्लड लेते होंगे? यस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर देखो कैसा है मैम, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि हमने केस देखा था थैलेसीमिया मेजर बच्चा, जिसको गलती से ना उसको अस्थमा पेशेंट का ब्लड चढ़ गया और उसको अस्थमा हो गया। तो वो मतलब बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, मेडिसिन कोई चालू नहीं होना चाहिए उनकी। टाइफाइड वगैरह 6 महीने के अंदर के पहले टाइफाइड की दवा कुछ नहीं होनी चाहिए उसकी चालू। तो ये सब चीजें जो है बहुत ध्यान में रखकर ये करना पड़ता है, क्योंकि हम पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं, ऑलरेडी जो है वो बीमारियों से घिरा हुआ है, वो अपनी जान बचाने के लिए आपका ब्लड ले रहा है, तो हम ऐसा ब्लड ना दे दे कि उसकी जान और खतरे में चले जाए। ओके, इस तरह का जो आपने एक एनेक्डोट बताया कि एक गलती से एक अस्थमा के पेशेंट का ब्लड चला गया था थैलेसीमिया के पेशेंट को, तो आपको और कोई इस तरह के इंसिडेंट्स याद आते हैं जो आपने रीऑर्गेनाइज किया था? बहुत होते हैं मैम। देखो, अभी आप इतना बड़ा इंसिडेंट, तो आप अमिताभ बच्चन जी की बात कर लीजिए, उनको हेपेटाइटिस बी का चले गया था। मतलब उनको भी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब ऐसे होता है, क्योंकि पहले जो होता था ना मैम, बहुत टेक्निकलिटी नहीं थी। अभी नाइट टेस्ट की मशीन होती है,
ब्लड बैंक्स के अंदर में नेट टेस्ट अप्रूव। तो वो 24 आवर के साइकिल के अंदर जो है ना, वो जो उसको बीमारी है वो ब्लड के अंदर पकड़ लेते हैं। तो अब बहुत सारी चीजें कमी हो गई है टेक्नोलॉजी की बढ़ने के कारण। पहले ये नहीं होता था, पहले जो कुछ भी कोई भी जाता था ब्लड दे देता था, फिर उसको फिल्टर करके उन लोग चढ़ा देते थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब चीजों से बचा जा सकता है। ओके। और हम तो लोगों को यही बोलते हैं कि ब्लड दीजिए, ब्लड बढ़ता रहता है। और ब्लड जो एक ऐसी चीज है, हम लोग झाड़ पे नहीं लगा सकते, ना कुछ कर सकते, ये ह्यूमन ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप जितना दोगे उतना बढ़ेगा। 3 महीने के बाद में आप रेगुलर डोनर बन सकते हो, 3 महीने के उसके अंदर। तो आप जो जिन लोगों को एसोसिएट करते हैं ब्लड बैंक से, वो जनरली स्लम एरियाज में ही रहते हैं वो लोग? हाँ, हमारा कैसा है मैम, जब हम स्टार्ट किए तो हमने स्लम को टारगेट किया था। जब हमारा काम लोगों ने देखने लगा, देखने के बाद में जो है, देखने के बाद में हमारा जब मैसेज वगैरह जब लोगों तक जाते हैं, हम ब्लड बैंक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो लोग हाई क्लास के भी अप्रोच करते हैं जिनको देने की इच्छा होती है। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे आपको कनेक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाती है। आप कौन कौन से ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में गांधी ब्लड बैंक है बांद्रा वेस्ट के अंदर, और अपना घाटकोपर में समर्पण ब्लड बैंक है। ये 2 ब्लड बैंक के साथ में फिलहाल हम काम कर रहे हैं। ओके। और आपकी नेटवर्क लोगों की कितनी बड़ी है? जो कितने लोग हैं जिनको आप हमारा तो रखते हैं? हाँ, हमारा जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है, क्योंकि वी आर प्रोमिनेंट ऑन ऑल सोशल मीडिया। यू कैन फाइंड अस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्ड, एवरीथिंग, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी यूज कॉन्स्टेंटली, and we share the messages with the people related to blood or the social activities which we are doing and which we want to involve the voluntary with us. So we get the positive messages from their side, and lots of Just Dial and all, they call us for the blood related queries, and donors also call us from their side that they want to do the donations. So this time we are diverting them to directly to the blood banks. Okay. So thank you शहनवाज, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने और ग्रुप मेंबर्स के साथ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।